मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। कोई भी विवाद होता है तो हमें उसको सुलझाना है। सब हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, हमें उनको सुलझाना है ताकि किसी भी प्रकार का ऐसा घटनाक्रम बढ़े ना। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम वाले खेल में भारतीय जनता पार्टी इस कदर फंस गई है, यूं कहा जाए जो हिंदुवादी संगठन है वो इस कदर फंस गए हैं कि जबरदस्त लताड़ पड़ गई है। जी हां, दिन में मैंने एक खबर आपको दिखाई थी कि जिस जामा मस्जिद के नाम पर संभल को चर्चा में ये लेकर आए थे, उसी जामा मस्जिद को लेकर वहां की जो कमेटी है जामा मस्जिद की, उन्होंने कहा कि भाई वो रंगाई पुताई का वक्त है, रंगाई पुताई करने का मामला है। तो एएसआई ने कहा कोई जरूरत नहीं रंगाई पुताई की, मस्जिद जैसी है वैसी पड़ी रहने दीजिए। पूरा मामला उठकर हाईकोर्ट चला गया था और यहां से बहुत बड़ी जीत मुस्लिम पक्ष की हुई है। जी हां, हाईकोर्ट के इस आदेश को मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे बौखलाकर कैसे कैसे कदम अलग अलग जगह उठाए जा रहे हैं वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। यानी सोचिए, मेरा अपना त्योहार है, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, और मेरा सबसे पवित्र त्योहार सिर्फ दो माने जाते हैं सबसे खास, वैसे तो बहुत है हमारे, होली और दिवाली, लेकिन मैं खुद ही इस तरह के कदम उठाऊं कि होली जैसे त्योहार पर माहौल तनावपूर्ण बना रहे तो क्या, और यही काम किया जा रहा है। आज की कई बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले शुरुआत करने जा रहा हूं बड़ी खबर के साथ। मुस्लिम पक्ष की बड़ी खबर से जुड़ी बड़ी खबर है कि भाई जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को कोई नहीं रोक सकता। इनका आधार क्या है भाई कि पहले एक नमाज मत पढ़ने दो सड़क पर, घरों में पढ़ो, मस्जिद में, फिर मस्जिद को विवादित करो कि इसके नीचे तो मंदिर है, उसकी एएसआई की रिपोर्ट नहीं है, अदालती आदेश नहीं, कुछ नहीं, और फिर ऐसे हालत कर दो कि वहां कुछ कर ही नहीं सकते हो। यही किया जा रहा था। अब खबर पढ़िए, लाइव लॉ की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट डायरेक्ट्स एएसआई टू अंडरटेक white washing of Sambhal's Jama Mosque with 1 week. Masjid committee to bear cost. ASI acting at behest of government. हाई कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि बिल्कुल एएसआई ऐसा काम कर रही है जैसे गवर्नमेंट का आदेश मान रही हो, आज सरकारी आदेश के आधार पर काम कर रही है। बीहिस्ट का मतलब बिल्कुल झुककर, चेला बनकर, जैसे इस देश की गोदी मीडिया काम करती है वैसे। ये नहीं चलेगा। एक हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, एक हफ्ते के भीतर रंगाई भी होनी चाहिए और पुताई भी होनी चाहिए, जामा मस्जिद चमचमाती हुई नजर आनी चाहिए। वो बात अलग है, ये खर्चा आप मस्जिद कमेटी से लीजिए, लेकिन ये काम करना होगा। इनके मैंने बताया ना, इसे विवादित कर दो, फिर इसको ऐसी हालत में लाकर खड़ा कर दो कि खंडर में तब्दील हो जाए। अब ये होने वाला नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज की ये बड़ी खबर निकल कर आई है। अब देखिए उसके बाद क्या करने लग गए हैं। पहले ये देखिए, एक खबर ये निकल कर आई। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूं। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूं, कृपया मुझे माफ कर दे। दोबारा ये अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने ऐसी कौन सी टिप्पणी कर दी। तो मुस्लिम युवक ने सीओ अनुज चौधरी के बयान पर टिप्पणी की तो पुलिस ने सीधा लॉकअप में डाला, माफी मांगते हुए वीडियो जारी किया। क्या लिखा था? मुस्लिम युवक ने सीओ अनुज चौधरी के बयान पर टिप्पणी की थी तो वीडियो जारी किया, लॉकअप में डाला। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम युवक आबाद ने संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि बकरा ईद साल में एक बार ही आती है, जिसे लगता है कि मांस और खून देखने से धर्म भ्रष्ट होता है, वो घरों से बाहर ना निकले। इसके बाद पुलिस ने आबाद को लॉकअप में डाला और माफी मांगते हुए वीडियो जारी किया है। सोचिए करना क्या है, सिर्फ संभल के सीओ कुछ भी बोल सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, संभल के सीओ ने जो बयान दिया था हो सकता है आपत्तिजनक था, तो इसका भी आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए, या उनको ऐसा अधिकार है वो कुछ भी बोल सके। दूसरी बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको। दूसरा ये कि उन्होंने तो इतना बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया था कि अगर रंग पड़ जाए कि शरीर के किसी हिस्से पर उसे कटवा लो। एक पुलिस वाले ने, एक सीओ ने, एक अधिकारी ने, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये बेजा इस्तेमाल नहीं है ताकत का तो क्या है। खैर चलिए आगे बढ़ाते हैं और खबर देखिए। अब ये देखिए एक और खबर निकली है, जरा इनको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कोई भी विवाद होता है तो हमें उसको सुलझाना है। सब हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, हमें उनको सुलझाना है ताकि किसी भी प्रकार का ऐसा घटनाक्रम बढ़े ना, हमारा क्षेत्र का नाम खराब ना हो। ये हमको सबको समझना है यहाँ पे। आप लोग कुछ बात अगर, ये एक पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। लाइव टीवी की खबर है हमारी, आपकी अपने चैनल की। सरकार की आंखों में खटकेंगे ये डीसीपी साहब, होली और रमजान पर बांट रहे प्यार से संदेश। अब खबर जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्या लिखा है द लाइव टीवी का, ये पढ़िए। तो इसमें लिखा है ये इंदौर के डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा है। होली और रमजान में किस तरह से शांति बनाए रखनी है और अमन चैन बरकरार रखना है, उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ अनुज चौधरी को इनसे सीखना चाहिए। लेकिन शायद अभिनव विश्वकर्मा को सरकार ने से ना तो तारीफ मिलेगी और ना ही कोई समर्थन, जैसे संभल सीओ अनुज चौधरी को यूपी के मुख्यमंत्री से मिला, क्योंकि क्या करें, शांति बनाए रखना,
माहौल खराब ना हो, अपने शहर, अपने जिले, अपने गांव, अपनी पंचायत, अपने इलाके का नाम खराब ना हो, इसलिए हम सबको शांति के साथ मनाना, बस यही तो बात है। और यही तो अधिकारियों को समझाना, लेकिन नहीं, ये नहीं समझाना। क्या समझाना है? रंग जिससे दिक्कत है घर में रहे, रंग पड़ जाए तो हाथ कटवा ले, शरीर को हिस्सा कटवा ले, ये बयान, यही बयान चल भी रहा है। जरा इनको भी सुन लीजिए क्या कह रही हैं। झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है, 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूंगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। देखिए, मुख्य बात ये है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है, तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है? क्या प्रशासन से आपने बात किया है? क्या हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। अब देखिए, इन्होंने ये वाली बात कहती तो ये बुरा लग गया। शुभम शुक्ला लिखते हैं 12:30 बजे से 2 बजे तक होली को रोका जाए, जुम्मा का टाइम आगे नहीं किया जा सकता, इसीलिए 2 घंटे का ब्रेक होली पर हो। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने कह दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेयर ने यह भी कहा कि 2 घंटे मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगहों से होली खेलने वाले दूरी बनाकर रखें। इस बयान के बाद बिहार में होली का माहौल अलग ही टाइट हो गया। संभवतः इस बार देश में सबसे ज्यादा होली बिहार में ही खेली जाए। अब आप समझिए क्या हो रहा है खेल। एक और देखिए, सम्राट न्यूज टीवी है। होली और रमजान को लेकर आगरा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। 2 बजे के बाद होगी जुमे की नमाज, बाद में आपको करनी होगी, ध्यान रखिएगा, पहले मत कर लीजिएगा। सरकारी आदेश है अब तो खुल्लम खुल्ला। इधर भी सुनिए यहाँ क्या हो रहा है। मिला मुलाकात हो रही है, मिला जा रहा है, अधिकारी मिल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। ये खबर कहां से है? ये खबर न्यूज नाउ लाइव की है। कन्नौज में भी जिले में होली के दिन दोपहर 2 बजे तक होली होगी, के बाद होगी जुमे की नमाज। त्योहारों को लेकर सड़क पर उतरे अफसर, डीएम एसपी ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है, पैदल मार्च किया, और ये सारी चीजें बताई गई हैं। अब आज चलते हैं फिर आपको बिहार लेकर, क्या कह रहे हैं जरा पढ़िए। गजवा हिंद और खलीफागिरी और इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसका प्रतिकार होगा। हाँ, लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार और जो लोग मेरे वक्तव्य पर बयान दे रहे थे आज, तो ये कौन है पहले मैं बता देता हूं। ये बीजेपी के एमएलए हैं, इन्होंने ही बड़ा ज्ञान दिया था एक दिन पहले। अब इस बात से भड़क गए, यानी कि अगर ये कुछ कहें तो इनकी बात मानी जाए, और अगर ये कह दिया जाए होली रोक कर नमाज पढ़वा दी जाए तो वो ना बात मानी जाए। तो अब क्या कह रहे हैं? नमाज के लिए होली में 2 घंटे के ब्रेक के फरमान पर विवाद बढ़ा। मेयर अंजुम आरा के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए बचौल ने कहा, मेयर आतंकवादी मानसिकता वाली महिला है। और आप बचौल साहब वो भी बताइएगा, आप कौन से मानसिकता वाले हैं? वे गजवाए हिंद मानसिकता रखती हैं। सोचिए, हम उनके परिवार को जानते हैं। होली का कार्यक्रम 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगा। यानी खुल्लम खुल्ला ये खेल खेला जा रहा है, बस जो चाहते थे वो हो गया ना। अब देखिए, इस आदमी को तो पहले ही बुला रखा है सबने, तो क्या कह रहे हैं जरा इनको भी सुन लीजिए। आज घोषणा करके करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही। लाइव टीवी खबर ही है आपके अपने चैनल की कि बिहार में इस साल चुनाव है, ऐसे में हिंदुवादी लोग पूरी तरह से मैदान में उतार दिए गए हैं। चुनाव को हिंदू और मुसलमान बनाने में कभी बीजेपी के विधायक जहर उगलते हैं तो कभी बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बहस छेड़ते हैं। पूरे चुनाव में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर कोई बहस अब तक देखना ही रही है। अभी से हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाकर लॉलीपॉप दिया जा रहा है। चुनाव आते तक ना जाने और क्या कहा जाएगा। बिल्कुल सही बात, क्या क्या कहा जाए। अब देखिए जरा हरियाणा का विधानसभा का भी देख लीजिए हालत क्या है। सुनिए जी। अध्यक्ष जी, गौतम जी के प्रण की बीमारी है, अरे कभी नहीं बेरा है, बीमारी भी डॉक्टर दूर कर सका है, और किसी बस का भी नहीं है नाम कर गौतम। दूसरी चीज, जलेबी मुख्यमंत्री जी ने तारी है, कह कौन सी दुकान में जा बड़े, कौन से कड़प जा बड़े, आपकी तो बहुत चर्चाएं हैं गौतम जी। ऐसी चर्चाएं हैं, सुनो, इनके चेयरमैन रहा संदीप, ये जानते हैं खूब अच्छी तरह से। रामगढ़ गौतम जी का तो रिकॉर्ड है, शर्त ला करके 10 किलो गोबर भी पी गए थे। पूछ लो, नहीं पूछ लो, मैं इसको मैं दिल। देखिए, सोचिए क्या कह रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, कांग्रेस के नहीं है। वही एक्सपेंज होगा ये। अध्यक्ष महोदय, नहीं एक्सपेंज होगा। अध्यक्ष महोदय सुनिए, यस सुनो, दिस विल बी एक्सपेंज। अध्यक्ष महोदय सुनिए, माइंड अप करो आप। आई वांट टू क्लैरिफाई। देखिए, डॉक्टर साहब ने बात जो कही है
तो ये बीजेपी के ही अपने मंत्री और विधायक हैं, भिड़े हुए हैं। न्यूज़ 24 की खबर है, हरियाणा विधानसभा में आपस में भिड़े बीजेपी के 2 विधायक अरविंद शर्मा और राजकुमार गौतम, दोनों नेताओं के बीच जलेबी को लेकर शुरू हुई बहस गोबर तक पहुंच गई। ऐसे ही सिर्फ टब्बल कोई नहीं मिल रहा तो क्योंकि आपस में ही भिड़ लिया जाए, ये तमाम चीजें अब वहां पर भी देखने को मिल रही हैं। और जाते आते देखिए खबर निकल कर आई, ANI की खबर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हम ममता बनर्जी को हराएंगे और जब भाजपा की सरकार आएगी तो हम उनकी पार्टी के मुस्लिम विधायकों को यहां से बाहर निकाल देंगे। यही इनकी मानसिकता है। बस, नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।